बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रिफत बाजवा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिस्ट्री प्लस पर्सनालिटी। आज हम बात करेंगे तारीख के एक बहादुर जवान मर्द राजा रंजीत सिंह के बारे में। लीडरों का लीडर राजा रंजीत सिंह पैदा हुआ 13 नवंबर 1780 में सकट चकियाँ गुजरांवाला में। उसने कोई इब्तदाई तालीम हासिल नहीं की। बचपन में चेचक की बीमारी से एक आँख ज़ाया हो गई, मगर ज़िंदगी भर एक आँख से ही दुनिया को कमाल देखा। घर में ही घुड़सवारी और तलवार जनी चलाना सीखी। जहानत कमाल की थी। 12 साल का था कि बाप फौत हो गया। माँ राज कौर सीखने परवरिश की। बचपन ही से गद्दी के हसूल के लिए उसको मारने की कोशिशें की गई। 13 साल की उम्र में रंजीत सिंह के कत्ल के लिए एक खान को भेजा गया, मगर रंजीत सिंह ने अपनी बहादुरी से उसको कत्ल कर डाला और 13 साल की उम्र में ही रंजीत सिंह को सरदार बना दिया गया। उस वक्त अंग्रेज़ हिंदुस्तान पर अपनी सल्तनत कायम करने के दर पे था। उस वक्त 12 मिसलें थीं, जिनमें एक मुसलमानों की थी, मतलब 12 ग्रुप। पंजाब में जब भी कोई हमलावर होता, ये 12 ग्रुप यानी मिसलें मिलकर इसका मुकाबला करती और उनको दर खालसा कहते, जिसमें सबसे मजबूत मिसल रंजीत सिंह की मिसल थी। रंजीत सिंह को 2 दुश्मनों का मुकाबला था, एक अफ़गानी और दूसरे अंग्रेज़। अफ़गानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली और उसके बेटे लाहौर पर मुस्तकिल काबिज़ होना चाहते थे। इस वक्त लाहौर कुछ भंगियों के ज़ेरे असर था, क्योंकि मुग़ल सल्तनत ख़त्म हो चुकी थी। अहमद शाह अब्दाली के पोते शाह जमान ने भंगियों पर वार किया और लाहौर के तख्त पर कब्ज़ा कर लिया। वो लाहौर के किला में बैठकर सिखों से मुकाबला करना चाहता था, मगर पीछे काबल पर हमला हो गया, जिसकी वजह से शाह जमान को जाना पड़ा। वो पीछे अपना नुमाइंदा छोड़ गया। वापसी पे जेहलम से गुजरते शाहजमा की तोपें दरिया की तगयानी की नज़र हो गईं। इन तोपों की उसे अशद ज़रूरत थी। उसके पास वक्त नहीं था कि वो इंतज़ार करता कि पानी कम हो जाए। शाहजमा ने अपने दुश्मन रंजीत सिंह को बुलाकर उससे मुआहदा कर लिया कि अगर वो उसे तोपें निकलवा कर भिजवा दे तो वो लाहौर बग़ैर जंग किए रंजीत सिंह के सुपुर्द कर देगा। राजा ने ऐसा ही किया। तोपें काबल भिजवा दी और जंग किए बग़ैर लाहौर को फतह कर लिया। 1799 में रंजीत सिंह लाहौर पहुंच गया और तमाम मुसलमानों ने भी राजा साहब को खुशदिली से खुशामदीद कहा। लाहौर में ही उसका बेटा खड़क सिंह पैदा हुआ और पूरे शहर में जश्न मनाया गया। 1801 में राजा को महाराजा का खिताब दिया गया और ताजपोशी हुई। महाराजा की फतूहात का दायरा कार बढ़ने लगा। जम्मू, झंग, चन्योट को भी फतह कर लिया। 1805 में महाराजा ने अमृतसर के भंगियों से कहा कि उसके दादा के साथ उनका मुआहदा हुआ था, जिसमें वादा हुआ था कि भंगी जमजमा तोप, जो उस वक्त की ताकतवर तोप थी, उसके दादा के हवाले करेंगे, वो इस तक पहुंचाई जाए। भंगी तो अभी लाहौर की चोट को नहीं भूले थे कि उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। राजा रंजीत ने अमृतसर पर हमला कर दिया और अमृतसर को भी फतह कर लिया और वो जमजमा तोप भी हासिल कर ली, जो आज लाहौर के अजायबघर के बाहर पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर वाली सड़क पर नस्ब है और सिंबॉलिक है। रंजीत सिंह ने जश्न मनाया और उसमें रकासाओं को रक्स के लिए बुलाया गया, जिसमें एक रकासा दिलाराम थी, जिसने रक्स करते हुए राजा साहब से कहा, राजा साहब, जब खुदा हुस्न बांट रहा था तो आप कहाँ खड़े थे? राजा साहब, जो कि मामूली शक्ल रखते थे, कद भी छोटा था और रंग भी पका हुआ था, तो मुस्कुराकर रकासा को जवाब दिया, जब खुदा हुस्न बांट रहा था तो मैं तकदीर बांटने वाली लाइन में खड़ा था और अच्छी किस्मत मांग रहा था, ताकि तुम जैसी हुस्न वालियाँ मेरे सामने रक्स कर सकें। जिस पर वो शर्मिंदा हुई और माफ़ी भी मांगी। रंजीत सिंह ने जब अमृतसर को फतह किया तो उस वक्त अंग्रेज़ पूरी तरह से पूरे हिंदुस्तान पर काबिज़ हो चुका था। उसको रंजीत सिंह से खौफ महसूस होने लगा, इसलिए अंग्रेज़ ने राजा से मुआहदा करने में ही आफियत समझी। वो सतलुज के उस पार रंजीत सिंह की अमलदारी को तस्लीम करते हैं और सतलुज के इस पार उसे अंग्रेज़ों की अमलदारी को तस्लीम करना है, क्योंकि इस वक्त नपोलियन बोनापार्ट, जो फ्रांस का सदर था, हिंदुस्तान पर हमला करना चाहता था। इसलिए अंग्रेज़ ने उसे अपना इत्तेहादी बना लिया। इस बात का फ़ायदा रंजीत सिंह को ये हुआ कि उसने सतलुज और दरियाए सिंध की तमाम इलाकों को अपनी जागीर में शामिल कर लिया। राजा रंजीत सिंह ने अब कोहे नूर को हासिल करना था, क्योंकि कोहे नूर हुक्मरानी की अलामत समझा जाता था। रंजीत सिंह ने शाह शुजा, जो अफ़गानिस्तान से आए थे, शाह शुजा अफ़गान का वाली था, मगर दुश्मन ने उसे कमज़ोर कर रखा था
वो पनाह के लिए लाहौर पहुंचा तो राजा ने ये हीरा कोहिनूर शाह शुजा से ज़बरदस्ती छीन लिया। राजा रंजीत का मुकाबला अफगान से आए सैयद अहमद शहीद से था। सैयद अहमद ने बाजोड़ में राजा रंजीत सिंह को शिकस्त दी थी। कुछ अर्सा गुजरा था कि सैयद अहमद शहीद के ग्रुप में भी तोड़फोड़ शुरू हो गई। राजा रंजीत सिंह के बेटे ने 1831 में बड़े ग्रुप की तैयारी के साथ सैयद अहमद शहीद के ग्रुप पर हमला कर दिया, जिसमें सैयद अहमद और उनका बेटा और जानिसार शहीद हो गए, जिस पर पेशावर पर कब्जा कर लिया गया। मगर रंजीत सिंह सैयदजादों के शहीद होने पर अफसुर्दा था, क्योंकि वो सैयदजादों की अहमियत को जानता था। उसने बेटों से कहा, तुमने सैयदों को मारा है, अब हमारी खैर नहीं। 1836 तक महाराजा डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान बन्नू को भी अपने हलकों में शामिल कर चुका था। मुसलसल जंगों की वजह से और शराब की कसरत की वजह से अब राजा बीमार रहने लगा। 1835 में रंजीत सिंह को दिल का दौरा पड़ा और उसका दायां हिस्सा मफलूज हो गया, मगर उसके बावजूद वो दरबार लगाता। 1.5 साल बाद फिर एक हमला हुआ और राजा रंजीत बोलने से भी कासर हो गया। फिर तीसरा हमला हुआ। अंग्रेज़ों ने इलाज की दरख्वास्त की, मगर राजा रंजीत सिंह ने इनकार कर दिया। वो अपने ज़ाती मौलज फ़कीर अजीज़ुद्दीन से इलाज कराता रहा। 27 जून 1839 में राजा रंजीत मर गया। उसकी समाधि उसकी 4 बीवियों और 7 लौंडियों को भी साथ जलाया गया। राजा के बदन पर संदल मलकर पोशाक पहनाई गई। उसकी समाधि मीनारे पाकिस्तान और शाही किला के दरमियान रखी गई और उसकी खाक को गंगा में बहाने के लिए भिजवा दिया गया। यूँ तारीख का एक सपूत अपनी तारीख छोड़कर दुनिया से चला गया। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये कावश पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। खुदा की हज़ारों रहमतें नाज़िल हों आप पर और हम सब पर।